ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं अपनी मुख्य किरदार एम्मा को, जो एक विल्सन फैमिली में नौकरी के लिए आई होती है। मैनेजर उससे पूछता है, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? जैसे ही ये सवाल होता है, हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में एम्मा के सौतेले माँ बाप उसे धमकी दे रहे होते हैं, अगर तुमने मिस्टर विल्सन से शादी नहीं की तो हम तुम्हारी दादी का इलाज नहीं करवाएंगे और तुम्हारी दादी ऐसे ही मर जाएंगी। एम्मा आंसू भरी आंखों से कहती है, मुझे उस बूढ़े से शादी नहीं करनी। सौतेले माँ बाप सख्त लहजे में कहते हैं, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी दादी की हालत देखकर एम्मा मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा शादी कर रही होती है, लेकिन शादी होते ही उसका पति वहां से चला जाता है। एम्मा उसकी शक्ल तक नहीं देख पाती। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। अभी मैनेजर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। एम्मा मैनेजर को धन्यवाद देती है। अगले सीन में एम्मा घर में पूरी मेहनत से काम कर रही होती है। मैनेजर उसका काम देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद मैनेजर सबको बुलाता है, चलो, मिस्टर विल्सन आ रहे हैं। सब लोग उनके स्वागत के लिए बाहर निकलते हैं और तभी होती है मिस्टर विल्सन की एंट्री। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई बूढ़े आदमी नहीं, बल्कि एक हैंडसम, स्मार्ट और आकर्षक नौजवान होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो सोफे पर बैठा बड़ी मस्ती से चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। उसी समय ऊपर से सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। मिस्टर विल्सन अपनी पर्सनल मेड हायर करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी मैनेजर सभी लड़कियों को बुलाता है और कहता है, आप लोग आ जाइए, बॉस आपको बुला रहे हैं। सारी लड़कियां सामने आती हैं। उनमें से एक लड़की आगे बढ़कर मिस्टर विल्सन को अपना परिचय देती है, लेकिन मिस्टर विल्सन उसे रिजेक्ट कर देते हैं और बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसका नाम लिली होता है। अब मैनेजर एम्मा को कहता है, एक बार तुम जाओ। एम्मा मिस्टर विल्सन के सामने जाती है और अपना नाम बताती है। नाम सुनते ही मिस्टर विल्सन को उसका नाम पसंद आ जाता है। वो पूछते हैं, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? एम्मा जवाब देती है, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पास खड़ा मैनेजर भी एम्मा की तारीफ करता है। वो बोलता है, ये बहुत मेहनती है, सारा काम शिद्दत से करती है। मिस्टर विल्सन कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरी पर्सनल मेड हो। तभी मिस्टर विल्सन के पास उनकी दादी का फोन आता है। दादी नाराज लहजे में कहती हैं, तुम शादी के दिन से अपनी बीवी से मिलने नहीं गए, उसे छोड़कर उसी दिन से चले गए हो, तो मिलने कब जाओगे? विल्सन कहता है, ठीक है, मैं मिल लूंगा आज। फिर वो एम्मा से कहता है, चलो मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए। दोनों मॉल पहुंचते हैं। एम्मा इतने महंगे महंगे गिफ्ट देखकर सोचती है, मिस्टर विल्सन अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, जो उसके लिए इतने महंगे गिफ्ट खरीद रहे हैं, और मेरी तो शादी एक बूढ़े से हो गई है, क्योंकि उसे अभी सच्चाई का पता ही नहीं होता। तभी एम्मा के फोन पर एक मैसेज आता है मिस्टर विल्सन का। वो उसे शाम 4 बजे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। इसके बाद एम्मा विल्सन से कहती हैं, आपके सारे गिफ्ट तैयार हैं, क्या मैं इन्हें आपकी वाइफ को भेज दूं? विल्सन कहता है, नहीं, ये मैं अपने हाथों से उसे दूंगा और तुम आज छुट्टी पर जा सकती हो। हेमा धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन रेस्टोरेंट में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां एम्मा आती है। विल्सन उसे देखकर चौंक जाता है। एम्मा उन्हें देखकर थोड़ी खुश होती है और पास जाकर कहती है, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, क्योंकि जब हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तब ये हार जो 10 लाख का है, आप इसे वहीं भूल गए थे। वो हार उन्हें देती है। विल्सन एम्मा को धन्यवाद देता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी सैलरी आज से डबल। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हो जाती है। वो विल्सन को धन्यवाद कहती है और फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है, जो कि विल्सन ही होता है, लेकिन एम्मा को ये पता ही नहीं होता है। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर लेने आती है। मिस्टर विल्सन वही खाना ऑर्डर करते हैं जो एम्मा को पसंद है। एम्मा मन में सोचती है, अजीब है, जो मुझे पसंद है वही उनकी वाइफ को भी पसंद है, लेकिन उसे क्या पता कि वही उसकी वाइफ है। दोनों वहां बैठकर इंतजार करते करते थक जाते हैं। तभी मिस्टर विल्सन अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और उसी समय एम्मा के फोन पर भी कॉल आता है। विल्सन चौंक जाते हैं। वो सोचता, क्या ये वही लड़की है? लेकिन तभी पता चलता है कि कॉल मिस्टर विल्सन का नहीं, बल्कि एम्मा की आंखों के डॉक्टर का था, जो उसे अस्पताल में इलाज के लिए बुला रहे होते हैं। इसके बाद एम्मा मिस्टर विल्सन को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है और मिस्टर विल्सन भी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा डॉक्टर के सामने बैठी है। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच कर रहे होते हैं। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर कहते हैं, तुम अब काफी ठीक हो चुकी हो, बहुत जल्द तुम चश्मा उतार पाओगी। एम्मा हल्के से मुस्कुराकर कहती है,
अब तो मुझे चश्मे की आदत हो चुकी है। तभी डॉक्टर एम्मा से कहते हैं, अगर तुम अपनी बहन की जगह परफॉर्म नहीं करोगी तो फिर इस चश्मे की क्या जरूरत है, ये दागा तुम पर अच्छे नहीं लगते। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एम्मा की सौतेली बहन उससे कह रही होती है, मुझे ये अवार्ड जितवाने के लिए धन्यवाद, और आगे से मेरी जगह तुम ही परफॉर्म करोगी, मुझे ढेर सारे अवार्ड दिलवाओगी, वरना मैं तुम्हारी दादी माँ को मार डालूंगी। वो एम्मा को धमकी देती है और धक्का देकर वहां से चली जाती है। हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। डॉक्टर एम्मा से कहते हैं, तुम अपना ये चश्मा उतारो, मुझे तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना है। एम्मा चश्मा उतार देती है। डॉक्टर उसका चेहरा देखते ही होश खो बैठते हैं। एम्मा उन्हें 2-3 बार पुकारती हैं, तब जाकर डॉक्टर को होश आता है और वो कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर कोई तुम्हें बदसूरत कहे तो सबसे बड़ा अंधा वही होगा। उसी समय एम्मा के फोन पर मैसेज आता है। डॉक्टर पूछते हैं, तुम्हारा बॉस है? एम्मा कहती हैं, हाँ। तभी डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा बॉस तो बहुत अमीर है और जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। एम्मा बता, मेरे बॉस की तो शादी हो चुकी है, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 10 लाख का सोने का हार खरीदा था, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है। एम्मा गुस्से में कहती हैं, कौन सी शादी, वो इंसान जो 1 साल से गायब है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन एक प्रोजेक्ट पर क्लाइंट से बात कर रहे हैं। एम्मा पास में पानी का गिलास लेकर खड़ी होती है। तभी एक वर्कर वहां से गुजरता है और गलती से एम्मा को हल्का सा धक्का लग जाता है। उसके हाथ में लिया पानी विल्सन के ऊपर गिर जाता है। एम्मा तुरंत माफी मांगती है। विल्सन कहता है, कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम से कपड़े बदल कर आता हूँ। वो वहां से वॉशरूम की ओर चला जाता है। तभी क्लाइंट एम्मा से कहता है, तुम्हारा चेहरा तो थोड़ा खराब है लेकिन फिगर बहुत बढ़िया है। इसके बाद वो एम्मा से जबरदस्ती करने लगता है। उसे अपनी गोद में बैठाकर कहता है, मिस्टर विल्सन को तो तुमने फंसा लिया, मेरे साथ क्यों नखरे कर रही हो। तभी वहां क्लाइंट की पत्नी आ जाती है। वो गुस्से में एम्मा से कहती है, मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। वो एम्मा को उल्टा सीधा बोलने लगती है और एम्मा पर पानी फेंक देती है। एम्मा सफाई देती है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, आपके पति ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी मानती ही नहीं है, वो एम्मा को मारने ही वाली होती है। तभी वहां मिस्टर विल्सन आ जाता है। वो एम्मा को बचाते हुए गुस्से में कहते हैं, अभी के अभी एम्मा से माफी मांगो। क्लाइंट की पत्नी ताना मारते हुए कहती है, मेरा पति भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं इस गवार से माफी क्यों मांगू। वैसे भी हमने सुना है आपकी पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी पत्नी आपको खुश नहीं रख पाई, इसीलिए आप इस घौंवार के पीछे पड़े हैं। इतना सुनते ही मिस्टर विल्सन सख्त लहजे में कहते हैं, दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई डील नहीं करनी। ये सब देखकर एम्मा डर जाती है। वो सोचती है अब तो मेरी नौकरी गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं, मिस्टर विल्सन अपना रुमाल निकालते हैं और एम्मा का चेहरा पोंछते हुए कहते हैं, ये लो, इससे अपने चश्मे को साफ कर लो, ये गंदा हो गया है। एम्मा मन ही मन सोचती है, मिस्टर विल्सन कितने अच्छे इंसान हैं, ये तो मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे। वो मिस्टर विल्सन को धन्यवाद कहती है। विल्सन मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे अपने वर्कर्स की चिंता रहती है। इतना कहकर वो उसका चश्मा उतारने ही वाले होते हैं। तभी एम्मा पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, मेरी शक्ल बहुत गंदी है। विल्सन हल्के से मुस्कुराते हैं, अच्छा तो फिर मुझे ये जबरदस्ती उतारना होगा। तभी विल्सन के फोन पर मैसेज आता है। वो एम्मा से कहते हैं, मुझे जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना है, तुम यहीं से घर के लिए टैक्सी ले लेना। एम्मा कहती है, ठीक है। उसके बाद विल्सन वहां से चला जाता है। कुछ देर तक एम्मा वहीं बैठी होती है। उसे उसकी सौतेली बहन का फोन आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम कहाँ हो, मेरा एक बहुत जरूरी कंपटीशन है, तुम जल्दी आ जाओ। एम्मा कहती है, मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। उसकी बहन धमकी देती है, अगर तुम नहीं आई तो मैं उस बूढ़ी की ऑक्सीजन लाइन निकाल दूंगी। डर के मारे एम्मा कहती है, ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अगले सीन में एम्मा अपनी दादी के पास पहुंचती है। वो धीरे से अपनी दादी से कहती है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिली है, जब आप जागेंगी तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी। तभी एम्मा के फोन पर उसके पति मिस्टर विल्सन का कॉल आता है। वो पूछता है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। एम्मा चौंक जाती है, इन्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या ये मुझे ट्रैक कर रहे हैं। तभी उसके पति कहते हैं, मैं भी यही हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो अपना रूम नंबर बताता है। एम्मा सोचती है, चलो अब आ ही गए हैं तो मिल ही लेती हूँ। लेकिन बेचारी एम्मा को अब भी पता नहीं है कि जिसे वो अपना बॉस मान रही है वही उसका पति है। उधर हम देखते हैं विल्सन की दादी उससे कहती हैं, क्या कहा उसने, क्या वो मिलने के लिए तैयार है। विल्सन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो आ रही है। दादी खुश होकर कहती हैं, देखना तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद आएगी। विल्सन अपनी दादी से पूछता है, दादी उसका नाम क्या है। दादी मुस्कुराकर उसका पूरा नाम बता देती हैं। ये सुनते ही विल्सन के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वो सोचता है, क्या मेरी मेड और मेरी पत्नी एक ही है।
वो सोच में पड़ जाता है। तो क्या यही वजह थी कि ये नाम मुझे इतना अच्छा लग रहा था? तभी दादी अचानक कहती हैं, मेरी बहू अब तक आई क्यों नहीं? जाओ उसे जल्दी लेकर आओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। विल्सन उन्हें समझाता है, ठीक है दादी, मैं लेकर आता हूँ। दादी प्यार से विल्सन को एक डिब्बा थमाती हैं, ये उसके लिए ले जाओ। विल्सन डिब्बा लेकर निकलता है। उधर एम्मा भी लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, विल्सन की माँ उसे देख लेती हैं। वो खुश होकर कहती हैं, मेरी बहू मुझसे मिलने आई है। एम्मा घबरा जाती है, नहीं नहीं मैम, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तभी वहाँ पर विल्सन भी आ जाता है। दादी हंसते हुए कहती हैं, तुम इस गधे से अब भी नाराज हो? ऐसा मत करो। माना मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो एम्मा को एक टिकट थमाती हैं। मैंने तुम्हारे लिए मूवी टिकट बुक कर दी है। विल्सन धीरे से एम्मा के कान में कहता है, मेरी दादी की आंखें थोड़ी खराब हैं, वो तुम्हें मेरी पत्नी समझ रही हैं। तुम ऐसे ही ट्रीट करना ताकि उन्हें बुरा न लगे। विल्सन दादी से कहता है, ठीक है दादी, मैं इन्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। कुछ देर बाद विल्सन अपनी दादी को सुला देता है। फिर एम्मा से कहता है, थैंक यू। एम्मा टिकट वापस देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। विल्सन वहां से चला जाता है। एम्मा मन ही मन सोचती है, इनकी पत्नी कितनी खुशकिस्मत होगी जिसे इनके जैसा पति मिला। तभी एम्मा के फोन पर उसकी सौतेली बहन का कॉल आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम अभी तक आई नहीं, यहाँ शो शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। एम्मा कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा उस जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ वो परफॉर्म करने वाली है। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सुना है आज यहाँ जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाली है वो इंटरनेशनल लेवल पर बेहद मशहूर है और बहुत खूबसूरत भी है। तभी एक लड़की कहती है, नहीं, मिस्टर विल्सन की वाइफ से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर हम देखते हैं मिस्टर विल्सन भी वहीं मौजूद हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरी वाइफ से तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तभी वहाँ होस्ट आता है और एम्मा को स्टेज पर इन्वाइट करता है। एम्मा म्यूजिक शुरू करती है, गाना गाने लगती है। विल्सन उसकी आवाज सुनते ही सोचता है, ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। फिर हम देखते हैं एम्मा गा तो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा रही। विल्सन सोचता है, ये आवाज तो मेरी वाइफ जैसी लग रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एम्मा और विल्सन की शादी हो चुकी होती है। विल्सन उसे बताता है, मैं 1 साल के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वो फिर सोच में पड़ जाता है, क्या एम्मा ही मेरी वाइफ है? वो अपने मैनेजर से कहता है, शो खत्म होने के बाद मिस्टर एम्मा को मेरे पास ले आना। उसके बाद विल्सन एम्मा का इंतजार कर रहा होता है और एक लड़की उनकी तरफ बढ़ती है। चेहरा दिखते ही हमें पता चलता है कि वो असली एम्मा नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन है। विल्सन पूछता है, क्या तुम ही मिस्टर एम्मा हो? वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। विल्सन सोचता है, ये मेरी वाइफ, इसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? फिर वो उसे जाने के लिए कह देते हैं। एम्मा की बहन बाहर निकलती है। वहाँ एक दुकानदार उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया और फिर बाहर भेज दिया, लेकिन वजह नहीं बताई। दुकानदार कहता है, वो आपको अपनी पत्नी समझ रहे थे। तभी मिस्टर विल्सन के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज असली एम्मा का होता है। उसमें लिखा है, ओल्ड मास्टर, मैं सिटी मिलिट्री एकेडमी के पास आपका इंतजार कर रही हूँ, कृपया जल्दी आइए। विल्सन ओल्ड मास्टर नाम को लेकर सोचता है, ये कैसा नाम है? फिर अपने मैनेजर से कहता है, चलो गिफ्ट ले लो और मिलिट्री गार्डन चलते हैं। उधर एम्मा वहां बैठी इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो चौंक कर पीछे देखती है। फिर हमें पता चलता है वो विल्सन नहीं बल्कि उसके आंखों के डॉक्टर होते हैं। एम्मा पूछती है, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा शो मिस कैसे कर सकता था, और उसका हाल चाल पूछते हैं। एम्मा सोचती है, मुझे लगा मेरे पति हैं। वो डॉक्टर को फिर से आंखों के इलाज के लिए थैंक यू कहती है और कहती है, मैंने आपको इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर दो। एम्मा सोचती है, मेरे पति तो अब तक आए ही नहीं, लगता है आज भी नहीं आएंगे। वो कहती है, ओके, हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। उधर विल्सन एम्मा द्वारा बताई गई जगह पहुंच चुका होता है। वो एक लड़की को देखकर आवाज लगाता है, एम्मा। तभी हम देखते हैं कि वह असली एम्मा नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर विल्सन, हम फिर से मिल गए। तभी मिस्टर विल्सन पूछते हैं, क्या तुमने मुझे मैसेज भेजा था? एम्मा की सौतेली बहन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है,